वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने शुरू किया है क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। इसमें हमने कुछ टॉपिक थे उनको कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन एंड प्लांट की जब बात आती है तो मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है, सिंथेसाइज करता है। ओके, उसके बाद हम आए थे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। आखिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट जो एक प्लास्टिड है। उसके बाद हमको पता चला कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना सब कुछ हमने अपने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब हम आते हैं, ये जो रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल की जो प्रोसेस होती है वो दो फेज में होती है। एक होती है लाइट फेज और एक होती है डार्क फेज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है यानी मैकेनिज्म होती है वो दो फेज में होती है, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। दो फेज हुआ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज। क्या बोलेंगे? लाइट डिपेंडेंट फेज, यानी यहाँ पे लाइट के ऊपर डिपेंड है ये फेज। और जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है उसको हम बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी ये लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, नहीं डिपेंड रहता है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो स्वतंत्र है, वो डिपेंड नहीं रहता है। तो हमने क्या देखा फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में कि दो फेज होते हैं या दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, और जो डार्क रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ओके, इतना क्लियर हो गया। जो लाइट डिपेंडेंट फेज है यानी लाइट रिएक्शन है वो होती है ग्रेना में। जो ग्रीन कलर का स्टैक लाइक स्ट्रक्चर था थैलाकोइड का, ग्रेना, वो आपको याद होगा आई थिंक। वहाँ पे होता है क्लोरोफिल और वहीं पे होती है लाइट रिएक्शन यानी लाइट डिपेंडेंट फेज। ओके, उसके बाद जो स्ट्रोमा होता है, एक्वेस फ्लूइड या मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यानी हमने देखा दो रिएक्शन होने वाली है प्लास्टिड में, एक होगा स्ट्रोमा के अंदर, एक होगा ग्रेना के अंदर। ग्रेना के अंदर जो होगी उसको लाइट रिएक्शन बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट फेज बोलेंगे, और जो स्टोमा के अंदर होगी वो डार्क रिएक्शन होगी, उसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलेंगे। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि दो चीज़ें हम देखेंगे। हमने जो भी चीज़ें शुरू करी है यानी जो भी हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की जब भी बात करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंटली उसमें आती है, जिसमें यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, ये इक्वेशन हम हमेशा देखते हैं फोटोसिंथेसिस की जब भी बात आती है। क्लियर? अब ये जो हो रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन जो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, ये होती है डार्क फेज की रिएक्शन। क्या होती है? डार्क फेज की रिएक्शन। और जो ये वाटर का ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन बन रहा है, ओके, ये होती है लाइट रिएक्शन में। ये क्या होती है? लाइट रिएक्शन में। मतलब कहानी जो है वो यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन जो हो रहा है ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में, वो होती है किसमें? डार्क फेज में यानी स्ट्रोमा में होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में होता है। और जो वाटर का ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो किस फेज में होता है? वो होता है लाइट डिपेंडेंट फेज यानी ग्रेना में होता है, यानी लाइट रिएक्शन में होता है। ये चीज़ें बहुत क्लियर रख के माइंड में हमें चलनी होगी, तभी हमें ये चीज़ थोड़ी समझ में आएगी। समझ में तो आ ही जाएगी, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगी, मगर जैसे चीज़ें जो है दो क्लियर में रखना है कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट ग्रेना में, डार्क स्ट्रोमा में। लाइट को लाइट डिपेंडेंट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट पे हम डिपेंड है, और डार्क को लाइट इंडिपेंडेंट कहेंगे क्योंकि हम लाइट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, लाइट में होगा वाटर का ब्रेकडाउन और ऑक्सीजन निकलेगा,
डार्क में होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में। इतना क्लियर? ओके। उसके बाद हम चलते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? मैंने यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज लिखा जो ग्रेना में होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज लिखा जो स्ट्रोमा में होता है, उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इतना मैंने अभी तक आपको बताया है। उसके बाद आते हैं हम लाइट रिएक्शन में, यानी जो दिन में हो रहा है, जो ग्रेना में हो रहा है जब सनलाइट प्रेजेंट है। ओके, इतना अभी तक क्लियर है। उसमें पहला प्रोसेस होगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी जब सन का लाइट क्लोरोफिल यानी जो पिगमेंट है प्लांट यानी लीफ के अंदर, जब ये लाइट यानी सनलाइट आएगी, उसके रेज जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो उसको क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे हम मॉर्निंग में सोए रहते हैं, हमें स्कूल जाना है, हम आराम से सोए हुए हैं, तो हमारी मम्मी आके हमें उठाएंगी, 2 बार डांटेंगी, तो हम थोड़ा एक्टिवेट होते हैं ना। जस्ट ऐसे ही है, क्लोरोफिल आराम से सोया हुआ है, सनलाइट आया, उसने अपने रेस को डाला, अपनी एनर्जी को डाला और वो एक्टिवेट हो गया। क्लोरोफिल क्या होगा? एक्टिवेट हो गया। तो पहला प्रोसेस जो होगा लाइट रिएक्शन का कि एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टेकन प्लेस, यानी जो सन की सोलर एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल और एक्टिवेट हो जाती है। ये हमारा पहला रिएक्शन है कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को लिया और एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यानी फोटॉन्स निकालेगा। फोटॉन्स क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ये फोटॉन्स निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये फोटॉन्स इकट्ठा होता गया और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एनर्जी फॉर्म में बॉन्ड होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एडीपी है मीन्स यानी उसके बीच में 2 फॉस्फोरस बॉन्ड है। यह क्या है? ये है। ठीक है, मोनो रहेगा तो सिंगल, डाई है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है यानी डबल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होना है बच्चों, कहाँ होना है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होना है, यानी यहाँ पे ट्रिपल यानी फॉस्फेट जो है 3 बार बॉन्ड बनाएगा, यानी ये और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसमें ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिर इसमें एक और बॉन्ड फॉस्फोरस का जुड़ा तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें एक और बॉन्ड फॉस्फोरस का जुड़ा तो और स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी क्योंकि इतना जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा तो इतना एनर्जी निकालेगा, फोटोन निकालेगा कि उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर करके हमें एटीपी का फॉर्मेशन करना होगा और ये एटीपी को इकट्ठा करके रखना होगा आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ लाइट एनर्जी से, उसने फोटॉन्स निकाले। ये फोटॉन्स जो होता है फॉस्फोरस बॉन्ड में जुड़ता गया और एटीपी का फॉर्मेशन किया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मीन्स फोटोलिसिस यानी फोटो का ब्रेकडाउन हुआ, लाइट का ब्रेकडाउन हुआ, वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द एब्जॉर्ब एनर्जी इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जब लाइट एनर्जी आती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है, उनका ब्रेक डाउन करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? जो वाटर है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ऑक्सीजन जो है वो तो बाहर निकल के इन्वायरमेंट के फॉर्म में। मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बताया था कि लाइट रिएक्शन में वाटर का ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ये मैंने चीज़ यहाँ पे बताई थी। सेम यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होगा, फोटोलिसिस होगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन्स में एंड ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी इन्वायरमेंट में, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में निकलती है वही ऑक्सीजन ये है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब NADP के साथ मिलके जुड़ जाएंगे, NADP के साथ सब मिलके जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसको
जो है इसके साथ मिलके NADP के साथ मिलके ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, NADPH। NADPH यानी इसने क्या किया कि NADP को रिड्यूस कर दिया। जब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ता है तो उसका फॉर्म क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NADP के साथ हाइड्रोजन जुड़ के NADPH बनाया, यानी उसको रिड्यूस कर दिया, उसकी एनर्जी को और बढ़ा दिया, तो ये फॉर्म में यहाँ पे बन गया। तो हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल, पहले सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल को एनर्जी मिली, वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होके ढेर सारे उसने फोटॉन्स निकाले और वो जाके NADP के साथ जुड़ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाए, ATP का फॉर्मेशन किया, जो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वही ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है। उसके बाद फिर क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और ये जो होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो ऑक्सीजन है वो बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है और जो हाइड्रोजन है वो NADP के साथ मिलके उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने का मतलब कि उसके साथ जुड़ गया, और जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और मिलके बनाया NADPH। क्या बनाया, NADPH। तो हमने क्या देखा कि लाइट एनर्जी में जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और बना रही है ATP और NADPH। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ ना बच्चों, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ ना, और क्या हुआ, NADPH का फॉर्मेशन हुआ। यानी लाइट एनर्जी में दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, ATP और NADPH। ठीक है, और क्या हुआ, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला और हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया। यानी अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग हुई है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ATP का फॉर्मेशन हुआ है और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है। ये किस में हुआ है, लाइट एनर्जी में हुआ है। आई होप अभी तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, फोटॉन्स निकालता है, वो NADP के साथ मिलके ATP का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं और जितना फॉस्फेट बॉन्ड बढ़ेगा वो मॉलिक्यूल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो एनर्जी बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने देखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, वाटर का लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बने, और ये जो होता है जो ऑक्सीजन होता है वो जुड़ गए और जुड़ के क्या बनाए, NADPH का फॉर्मेशन किया। ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सब प्रोसेस ग्रेना में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, ग्रेना में हो रही है। ठीक है बच्चों, और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम कहेंगे फॉस्फोरिलेशन। क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोरिलेशन। ये जो प्रोसेस हो रही है अगर इसको हम एक टर्म दें तो कहेंगे फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। समझ में आया, ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन। अब हम आते हैं डार्क रिएक्शन पे। क्या आते हैं, डार्क रिएक्शन पे। मैं यहाँ तक का कर दे रही हूँ, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में क्या होगा बच्चों की, वहां पे डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, अब डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो स्ट्रोमा में हो रही है। उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किस में होगा, किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में उसका कन्वर्जन होगा। तो हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें लाइट रिएक्शन से क्या मिली, ATP। क्या मिली, ATP प्लस हमें क्या मिली लाइट रिएक्शन से, NADPH। NADPH, इतनी सारी चीज़ें हमें मिली
लाइट रिएक्शन से हमें ये मिला और हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के इन्वायरमेंट से लेते रहे उसको इकट्ठा करके रखा डार्क रिएक्शन में यूज़ करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जो हमारा ATP NADPH बना उसको ले लिया और इसका कन्वर्जन हो गया C6H12O6 में, प्लस ADP बना प्लस NADP बना, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मिल के ग्लूकोज बना दिया। ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो गए ATP मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए ADP मॉलिक्यूल्स में, और NADPH कन्वर्ट हो गए NADP यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसने अपना हाइड्रोजन देख के ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। ये प्रोसेस किस में हुई, स्ट्रोमा में हुई। ये है डार्क रिएक्शन, उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा थैलाकॉइड है, ये क्या है, हमारा थैलाकॉइड है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे H2O आ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, जो लाइट रिएक्शन में हुआ है। ये चीज़ हमने बताई थी ना। और लाइट रिएक्शन में और किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है ADP जो है वो ATP में चेंज हुआ है ना। लाइट रिएक्शन में ADP को हमने ATP में चेंज किया था, और क्या किया था हमने NADP को हमने NADPH में चेंज किया था ना हमने ये। उसके बाद ये है आपका स्ट्रोमा जो है कैल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हो रही है डार्क रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, CO2 बाहर से लिया हमने और उसको C6H12O6 में चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP यहाँ पे जा रही है, इसको चेंज करने के लिए NADPH यहाँ पे जा रहा है। लाइट रिएक्शन से हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना ATP और NADPH, ये दोनों लाइट रिएक्शन से बन के डार्क रिएक्शन में जा रहे हैं यूज़ होने के लिए। और जब यूज़ हो गए तो ये चेंज हो गए NADP में। ATP जो है जब यूज़ हो गया तो ADP में चेंज हो गया, और NADPH जो है यूज़ हो गया तो NADP में चेंज हो गया। समझ में आया कि जो हमारा प्रोडक्ट बना था और इसमें लाइट रिएक्शन में वो ATP और NADPH जब डार्क रिएक्शन में गए तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज बनाया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाया, और फिर से कन्वर्ट हो गए ADP और NADP में। अब ये फिर से जाएंगे लाइट रिएक्शन में, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का सोर्स होगा, फोटॉन्स उसके साथ जुड़ेंगे और फिर से बनाएंगे ATP और NADPH, और फिर वो डार्क रिएक्शन में जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, फिर से वो डिक्रीज होके ADP और NADP में चेंज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस चलती रहेगी डार्क और लाइट रिएक्शन में चलती रहेगी। और एटलीस्ट क्या हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वही है फूड प्लांट का। तो आई होप आपको लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों समझ में आ गई हो। अगर जो है फर्स्ट हमने क्या देखा कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। लाइट रिएक्शन जो होता है लाइट डिपेंडेंट फेज होता है और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। हमने इतना देखा। फिर सबसे पहले हमने लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या देखा कि जब लाइट पड़ रहा है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो रहा है और फोटॉन्स निकाल रहा है, हमने यहाँ पे देखा ये। ठीक है, अब जो ये फोटॉन्स है एक साथ बॉन्ड होके फॉस्फेट ADP के साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ATP जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है फॉस्फोरस के साथ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स होता है एनर्जी का, वो एक जगह स्टोर हो गया। फिर हमने क्या देखा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर,
वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में। ऑक्सीजन जो है बाहर निकल गई क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, जिसमें मैंने बताया है कि ऑक्सीजन इसमें बन के बाहर निकल जाती है। जो हाइड्रोजन होता है वो NADP के साथ मिलता है और NADPH बनाता है, ठीक है। NADPH बना के वो उसको भी स्टोर करता है, ATP बना के उसको भी स्टोर करता है। अब ये सारी चीज़ें स्टोर होके जाती हैं डार्क रिएक्शन में, यानी स्ट्रोमा में जा रही हैं। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके सबसे जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और यही ग्लूकोज जो होता है प्लांट का फूड है। तो उसके बाद फिर ATP जो है ATP फिर चेंज हो जाती है ADP में, और NADPH चेंज हो जाता है NADP में, और फिर ये सारी चीज़ें फिर राइट डायरेक्शन में जाके इनके साथ मोर एनर्जी बॉन्ड जुड़ते हैं, और फिर से ये चेंज हो जाते हैं ATP और NADPH में। ये प्रोसेस चलता रहता है। यही है हमारा लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे के वीडियोस में हम और आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर्स को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक